विल पावर। हीलिंग पावर। जब आप ये बताते हो कि लोगों को ये ठीक करते हैं तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? जब आपको लोगों को ठीक करने की कला मालूम है तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? डर 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 विश्वास नहीं है, मरने का डर, डर। मरने का डर। ये सच्ची बात है। इसी पे मैं आपको 2 लाइन बताता हूँ। डर। अभी जो वर्तमान का युग चल रहा है जिसमें हर व्यक्ति को डर बना हुआ है, और डर भी कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। वो कौन सा डर? एक तो जो वर्तमान में रोग चल रहे हैं, भाई कोरोना का चल रहा है, ब्लैक फंगस चल रहा है, कोई सब चल रहा है, या कोई सी बीमारी चल रहा है, कहीं वो मेरे को न लग जाए, पहला डर ये है। दूसरा डर ये है, अगर सपोज वो बीमारी मेरे को हो जाए तो क्या अस्पताल में मेरे को एडमिशन मिलेगी? जैसे आपने अभी देखा था कोरोना में कोई बेड खाली नहीं था। और तीसरा, अगर वहां पर एडमिशन मिल भी जाए तो वहां क्या सही उपचार हो पाएगा? और अगर हो भी पाएगा तो कितना खर्चा आएगा? ये डर रहता है। आप एक बार एलोपैथी अस्पताल में जाइए, 5,000 से लेकर 1 लाख तक खर्चा आएगा। और चौथा जो डर है ना, सपोज इतने पैसे खर्च करने के बाद भी क्या हम रोगों से मुक्त हो जाएंगे, फिर बीमार नहीं पड़ेंगे? इन चारों डरों से अगर मुक्त होना है ना, तो स्वयं अपने डॉक्टर बनना पड़ेगा। और ऐसा डॉक्टर, आपका शरीर कहीं भी हो, चाहे यहाँ हो, चाहे बाहर हो, चाहे किसी भी देश में, चाहे किसी भी शहर में, डर ही नहीं कि मैं बीमार ना हो जाऊं, बिल्कुल नहीं। ताले की चाबी अपने पास। एक उदाहरण से बताएं, एक हम लंबे समय दूरी में हम कहीं जा रहे हैं, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, और कार हम अपनी आप लेके जा रहे हैं। अब इसमें ड्राइवर 2 रहते हैं। एक ड्राइवर रहता है जो बढ़िया चला के ले जाता है, परंतु अगर रास्ते में खराब हो जाए कुछ नहीं कर पाएगा, वही गाड़ी खड़ी रहेगी। दूसरा डॉक्टर रहता है जो मैकेनिक भी है, वो बेफिक्र से ले जाएगा, कहीं भी अगर गाड़ी रुकेगी उसको डर नहीं है, वो खुद खोल करके ठीक करके फिर आगे बढ़ा भी सकता है। हमें वही मैकेनिक डॉक्टर बनना है। जिस टाइम भी, जहां भी, किसी भी स्थिति में अगर रोग हो रहा है, हम उसी टाइम वहां पर आप चाबी ताला लगा खोल दें। कहीं डर नहीं, कहीं वो नहीं, कहीं भी घूमो फिरो, बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के। वो कला सीखनी है, वो बोलते हैं डॉक्टर। हमारे डॉक्टर बीवी चौहान थी, एक बार शिविर लगा रहे थे, उनसे आपके साथियों से किसी ने एक क्वेश्चन किया था, सर अच्छे से अच्छा डॉक्टर कौन है, अच्छे से अच्छी औषधि कौन सी है, और अच्छे से अच्छा अस्पताल कौन सा है? ये सच्ची बात है। बड़े सुंदर अक्षर में जवाब दिया, बोले अच्छे से अच्छा डॉक्टर वही है जो पहले स्वयं के रोगों को ठीक करे और दूसरे उनके संपर्क में आने वाले लोगों को जड़ से ठीक करे और दवाई में साइड इफेक्ट सब बता दें। बोले दैट इज डॉक्टर। अच्छे से अच्छी दवाई कौन सी है? ऐसी दवाई जो एक बार लेने से हमेशा के लिए रोग दूर कर दे, और वो सस्ती हो, साइड इफेक्ट बिल्कुल ना। अच्छी सी अच्छी अस्पताल, बोले अच्छी सी अच्छी अस्पताल वही है जो एकदम आपके घर के नजदीक हो, और जिस अस्पताल में कोई खर्चा ना लगता हो, और जल्दी से जल्दी ठीक करे, वो है आपकी अस्पताल। वो कौन सी अस्पताल है? रसोई घर। क्वेश्चन तो काफी सही है। कोरोना में तो मेडिकल साइंस काम आया ना। हैं? कोरोना में तो मेडिकल साइंस काम आया, हजारों करोड़ों लोगों को
हाँ, मेडिकल साइंस काम आया और यहाँ के प्रधानमंत्री ने क्लियर बोल दिया था हमारे पास कोरोना की कोई दवाई नहीं है, आप अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ। जब उनके पास दवाई नहीं थी तो फिर काय का इलाज हो रहा था। मैं एक सच्ची बात बताऊं, घर के 8 मेंबरों ने फोन किया, बोले साहब 4 लोगों को तो एडमिशन मिल गई, हमें वहां पर हमें नहीं मिली। क्या नहीं मिला? बोले साहब बेड खाली नहीं है। मैं कहा अच्छी बात है, तुम्हारे घर में सबसे अच्छा बेड है। बोले साहब वहाँ रूम नहीं मिला, तुम्हारे घर में अच्छा रूम है। बोले वहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मैंने तुम्हारे घर में अच्छी दवाइयाँ हैं, क्या कर रहे हो? सारा प्रोसीजर बता दिया फोन पे ही। 12 दिन के बाद जो 4 लोग गए उसमें 2 वापस आए, 2 वापस ही नहीं आए। और ये जो 4 घर में थे, चारों ठीक हो गए, मस्त हो गए। सच्ची बात बता रहा हूँ, यहाँ जो भी एक एक चीज बताऊंगा ना, सच्ची और प्रकृति अनुसार प्रत्येक करके देखो। अभी आप 8 दिन यहाँ हो ना, स्वयं आप करके देखो, मेरे पे भरोसा नहीं, स्वयं का जो डॉक्टर अनुभव वाला होगा, आपने अपनी बीमारी ठीक की तभी आप गारंटी से दूसरे बोल सकते हैं हाँ मैंने अपनी बीमारी ठीक गई, मैं आपको गारंटी से ठीक कर सकता हूँ। जब व्यक्ति अपनी बीमारी ठीक नहीं कर पाया तो दूसरों क्या करे? आपने सर यहीं पे किए कि अहमदाबाद में किए? क्या मैं तो न अहमदाबाद हूँ न यहाँ का, पता नहीं भगवान ने कहाँ से भेजा। कोरोना में आप बता रहे, आप कहाँ पे आपने? भोपाल। मेरा फोन पर ही कंसल्टेंसी चलती है। 1,42,00,000 अभी मेरे पेशेंट जुड़े हुए हैं। सबको शाम को 5 और 7 के बीच में समय दिया है। 5 और 7 के बीच में मैं कहीं किसी से नहीं मिलता हूँ। केवल अभी से मैं फोन खोल के देखा तो 12 फोन पड़े और 5 से 7 में नॉन स्टॉप 1 सेकंड फ्री में रहता है, लगातार रहता हूँ। बहुत अच्छी सेवा देते हैं। मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ, देने वाला वही है। अब ठीक उनको करना है, मेरे को थोड़ी करना है, मेरे को नहीं करना है। आज वर्दी भाई ने क्या बताया कि कोई भी डॉक्टर दुनिया का किसी को ठीक नहीं कर सकता है। डॉक्टर का रोल है ठीक करने में, मैं उनके विरुद्ध नहीं है, कोई पद्धति के विरुद्ध नहीं है, सभी पद्धतियां अच्छी हैं। एलोपैथी पद्धति भी बहुत अच्छी है, केवल 2 जगह में, एक तो इमरजेंसी में, दूसरा एक्सीडेंटल केस में। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हमारा उद्देश्य जो है आप कैसे स्वस्थ रहें, बस स्वयं कला सीखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले तो आपसे जो हमने ये क्वेश्चन किया था कि रोगों को ठीक कौन करता है, अभी भी आपने किसी ने सही उत्तर तो दिए हैं, सही भी है। कौन ठीक करता है? विचार करता है, विचार। अभी एक क्वेश्चन छूट गया कि सबसे बढ़िया अस्पताल कौन सी है? अपना शरीर ही अस्पताल है। जितने भी रोग हुए हैं इस शरीर रूपी घर में हुए हैं और इलाज भी इसी शरीर रूपी घर में है, न कि अस्पताल में। अस्पताल में लेकर के आपको बेड पे टिका देंगे, इलाज कहाँ होगा? इस शरीर रूपी घर में। तो इस शरीर को चाहे अस्पताल में रखो, चाहे 5 स्टार होटल में रखो, चाहे घर में रखो, चाहे जंगल में रखो, इलाज इसी में होना है। और इलाज भी कौन करता है वो भी समझ लो, जीवनी शक्ति। ये क्या लिखा है? जीवनी शक्ति, वाइटल पावर। मैंने अभी भी बताया कि कितना आपकी उम्र है और कितनी आपके अंदर वाइटल पावर है, जीवनी शक्ति है। केवल वही रोगों से लड़ने के काम आती है और कोई नहीं आता है। अब सवाल है कि बीमार क्यों पड़ते हैं और ठीक कैसे होंगे और वाइटल पावर कैसे होंगे? केवल जीवनी शक्ति ही हर किसी को ठीक कर सकती है, कोई डॉक्टर नहीं। फीस भले डॉक्टर लेता है परंतु ठीक जीवनी शक्ति करती है। अब इसको समझना है। ये कहता है जीवनी शक्ति क्या है, वह इसके क्या कार्य है। नंबर 1, क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, पहले कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि रोगों को ठीक कौन करता है। जब यही नहीं मालूम पड़ेगा तो आप किसको ठीक करोगे? दूसरा क्वेश्चन बोलता है जीवनी शक्ति क्षीण होने के कारण। तीसरा बोलता है जीवनी शक्ति बढ़ाने के उपाय। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जीवनी शक्ति क्या है, ये तो बता सकते हैं?
जीवनी शक्ति क्या है, वाइटल फोर्स क्या है, जीने की व्हाट इज द इम्यूनिटी पावर? जीने की सेल्फ इच्छा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस। विद आवर इम्यूनिटी। हाँ, और मेरी जीने की इच्छा शक्ति। जीवनी शक्ति को आप वाइटल पावर बोलते हैं, वाइटलिटी बोलते हैं, रोग प्रतिरोध शक्ति बोल सकते हैं, या धार्मिक भाषा में आत्मा भी कह सकते हैं। परंतु जीवनी शक्ति क्या है? जीवनी शक्ति उसको कहते हैं जो हमारे इस सारे जीवन को चला रही है। आपके हाथ जो नीचे ऊपर हो रहे हैं, किसकी शक्ति से? अगर आपका ये लकवा हो जाए तो इसमें शक्ति न रहेगी, कौन चलाएगा? अंदर हार्ट काम कर रहा है जब से जन्मे और मरने तक, लंग्स काम कर रहे हैं, लीवर काम कर रहा है, किडनीज काम कर रही हैं, किसके सहारे? उस जीवनी शक्ति के बारे। जब वो जीवनी शक्ति शरीर से निकल जाती है, अब आपको मैं समझाता हूं कि वास्तव में ठीक कौन कर रहा है, वो कौन करता है और कौन करेगा ही। जो हमारे शरीर में जीवनी शक्ति है उसको आप डॉक्टर मानो। यही डॉक्टर अपने सहयोगी 5 डॉक्टरों के साथ रोज आपका इलाज कर रहा है, रोज क्षण प्रतिक्षण। अगर वो 5 डॉक्टर क्षण प्रतिक्षण आपका इलाज करना बंद कर देना तो आपका जीवन और हमारा जीवन कहाँ होगा पता ही नहीं। अब वो कौन से 5 डॉक्टर है? पंच तत्व। डॉक्टर वायु, डॉक्टर जल, डॉक्टर पृथ्वी, डॉक्टर आकाश और डॉक्टर सूरज भगवान। अब आपसे पूछते हैं, अगर एक डॉक्टर जैसे डॉक्टर वायु अगर बोले मैं आपके शरीर में 5 मिनट के अंदर वायु नहीं भेजूंगा तो आपका जीवन और हमारा जीवन कहाँ होगा? अगर डॉक्टर जल बोले मैं 2 दिन के लिए अंदर आपके पानी सप्लाई नहीं करूंगा, बताओ क्या होगा? डॉक्टर सूरज भगवान बोले मैं 15 दिन निकलूंगा ही नहीं। आपने देखा होगा अमेरिका और फॉरेन में जहां सूरज निकलता ही नहीं है, लोग बाग रेनकोट पहन करके बाहर चीज खरीदने जाते हैं। इतने बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरते रहते हैं, वो कितने घरों में अंदर छुपे रहते हैं। ये 5 डॉक्टर क्षण प्रतिक्षण हमारा इलाज करते हैं और यही सारे रोगों को ठीक करते हैं। और इनका जो महान डॉक्टर है वो हमारे अंदर बैठा है, केवल वही 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 ठीक करता है और कोई डॉक्टर नहीं करता है। खुद आप देखते होंगे कि जेंट्स लोग शेव करते करके कट लग जाता है, कुछ नहीं करते, अपने आप घाव ठीक हो जाता है। माताएं बहनें सब्जी काटते कभी कभी छोटा सा कट लग जाता है, एक आधा दिन में हीलिंग हो जाता है। ये कौन कर रहा है? बस इसको आपको समझना है। जीवनी शक्ति क्या है, वह इसके क्या कार्य है, इनको बस समझना है। इसके कार्य तो अनंत हैं। अगर इन सबको समराइज करें और स्वास्थ्य की दृष्टि से केवल इनके 3 कार्य हैं। ये 3 कार्य आपको अच्छी तरह समझना है, तब आपका मन में कंसेप्ट क्लियर होगा कि शरीर कैसे ठीक होता है। पहला कार्य है, इस मुख से जो कुछ भी अंदर खाएंगे जीवनी शक्ति सब काम छोड़ दो उसको पचाने में लगी। पहला ये कार्य। जब उसका पाचन पूरा हो जाता है, डाइजेशन पूरा हो जाता है, तब वह दूसरा कार्य शुरू करती है। कौन सा? उस डाइजेशन के उपरांत जो गंदगी बनी, जो टॉक्सिन बना, उसको शरीर से बाहर करती है 4 रस्तों से, मल के जरिए, मूत्र के जरिए, पसीने के जरिए और श्वास बलगम के जरिए। यह है जीवनी शक्ति का दूसरा कार्य। जब ये दोनों कार्य पूर्ण कर लेती है
तब वो तीसरा कार्य करती है। कौन सा? शरीर के अंदर टूट फूट अंगों की मरम्मत करना, रोगों को ठीक करना, शरीर का ग्रोथ करना, ये तीसरा काम। पर ये ध्यान रखना, ये करेगी कार्य सीक्वेंस में, ऐसा नहीं जिसको जितना जो आप पहले वो कार्य नहीं। अगर वो जीवनी शक्ति आपका तीसरा कार्य करना शुरू ही कर रही है और इसके बीच में आपने फिर से यहाँ डाल दिया, तो वो काम छोड़ के फिर उसको पचाने में लग पाएगी, वो रिपेयरिंग मेंटेन का वहीं छोड़ देगी। एक उदाहरण से समझें, घर में बहुत काम हो गया, कोई नहीं है, हमने एक बाजार से पीछे से एक मजदूर लेकर आए, उसको बोला भाई तुम्हें बर्तन भी मांजने हैं, खाना भी पकाना है और जाल को चलना है। ठीक है, अब उससे पहला काम कोई भी करवा लो, या तो भोजन बनवाने का कर लो, या बर्तन साफ करवाने का कर लो, या आप निकाल लो। व्यक्ति तो एक है, करेगा तो एक टाइम में एक काम। तो यहाँ पर भी जीवनी शक्ति एक ही टाइम में एक कार्य करती है और वो भी नंबर से करती है। जैसे हमें एक बात बताओ, घर में हमें आज मालूम है कि बहुत सारा कार्य बिखरा पड़ा है और कल मेहमान आने वाले हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, बस ये कार्य सवार करके मेहमानों की व्यवस्था करनी है। लग गए काम में, और आपके दरवाजे में कोई खटखट करने आया तो आप नहीं जाएंगे, जरूर वो काम छोड़ के जाएंगे। ये भी वही है, जीवनी शक्ति कार्य दूसरा कर रही है, पर यहाँ खटखट हुई, माना अंदर भेज दिया, वो कार्य छोड़ के इसको पचाने लगे। यहाँ पर देखते हैं कि साहब खाना क्या देते हैं, थोड़े से अंगूर, 12 बजे तक तो उपवास, यही करते हैं। और हमारे सेंटर में भी ऐसा ही है, बहुत कम में कम खाना। क्यों? आपकी जीवनी शक्ति बचाने, जो रोगों से लड़ने का। अरे यहाँ किसी कमी नहीं है, ये कहेंगे ना तो आपको 8 दिन जब भर के भी दे देंगे, भोजन लेके जाओ घर में, इनको ये नहीं है। परंतु आपको रोगों को ठीक कैसे करता है वो कला यहाँ पर सिखा रहे हैं आपको, वो आपको आगे बढ़ते हैं। अब ये जीवनी शक्ति कार्य समझ गए। अब ये बताओ जीवनी शक्ति क्षीण होने के कारण क्या है, ये तो बता सकते हैं। जो हमारे अंदर वाइटल पावर है, जो भगवान ने फुल फ्लैश वाइटल पावर दिया था, जीवनी शक्ति दिया था, वो क्षीण कैसे हो गई, कम कैसे हो गई? पका हुआ खाने से, और लाइफ स्टाइल, और ज्यादा खाने से, बाहर का खाने से, तेल वाला खाने से, और देखो क्वेश्चन सबके सही हैं, परंतु मैं आपको समराइज बता देता हूँ। जीवनी शक्ति क्षीण होने के केवल 5 कारण है जिससे आपके बॉडी का वाइटल पावर कम हो जाता है। वो 5 कारण कौन से हैं वो आपको अच्छी तरह समझना। पहला कारण है अप्राकृतिक, गरिष्ठ और आवश्यकता से अधिक भोजन का सेवन। नंबर दूसरा शुरू करने से पहले ये जो गरिष्ठ भोजन अपन लेते हैं, इसमें चिपचिपा पदार्थ इतना रहता है कि उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको निकालने में जीवनी शक्ति बहुत खर्च हो जाती है, पेट ही साफ नहीं होता। अब पहला कारण तो हुआ भोजन। दूसरा कारण है इस ब्रेन से आवश्यकता से अधिक कार्य करना। कार्य हो जाता है तो अच्छी बात है, खुशी होती है, और जब कार्य नहीं होता है तो चिंता, टेंशन। कितनी शक्ति आपकी इन चिंता में चली जाती है कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। जितने और कारण नहीं है जितनी ये चिंता है। चिंता ये चिंता नहीं है, ये चित्ता है। ये अग्नि के तरह जलाती रहती है, पूरा नष्ट कर देती है।
शरीर आपका रुग्णी नहीं है, ये मन आपका रुग्णी है। अरे आप कोई काम कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, मन वहां पर, चिंता क्या होगा उसका। खाना खा रहे हैं, मन वहां पर। सो रहे हैं, मन वहां पर। उस चिंता को जो है ना दूर करना अति अति आवश्यक है। इसमें बहुत शरीर है। जब चिंता रहती है ना, कोई भी व्यक्ति आपसे मिलने आएगा, बोले यार तुम दूर रहो, अभी मैं काम कुछ नहीं कर रहे हैं, सुबह से नहीं किया और नहीं करना है, मैं तो बिजी हूँ बहुत, मेरे सामने नहीं आना। क्यों? टेंशन। इसका सलूशन क्या है वो बताएं। नंबर तीसरा, जीवनी शक्ति क्षीण होने का कारण, जितना हम सुबह से लेकर के रात तक भागा दौड़ी करते रहते हैं, शरीर से काम लेते हैं, क्या उतना उसको विश्राम देते हैं? खूब शरीर से काम लेते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर को रात को 12 तक। क्यों? पैसे कमाने, अच्छी बात है, कमाना चाहिए। उन्नति करना है, अच्छी बात है, करना है उन्नति। पढ़ाई करके कोई पद प्राप्त करना है, अच्छी बात है। खूब बंगले, माड़ी, कारें और मोटरें खरीदनी है, इसके लिए पैसे कमाना है, अच्छी बात है। गृहस्थ को पैसे कमाना चाहिए, स्वयं को घर को चलाने के लिए, बच्चों के लिए जरूरी है। परंतु जिस तरह से हम पैसा कमाते हैं ना, पूरा शरीर बेच करके, गंवा करके और पैसे कमा लेते हैं, और जब शरीर रुग्णी हो जाता है ना, तो जितना पैसा ये कमा के रखा है, सारा का सारा पैसा लगा देते हैं, नहीं मिलता है। सच्ची बात है। ये है तीसरा काम। आपके मुकद्दर में जितना पैसा लिखा हुआ है वो अवश्य मिलेगा। आप घर में रजाई ओढ़ के सो जाओ, उठा करके ही देंगे। और अगर आपके नसीब में नहीं होगा ना, तो जो आपने कमाया है ना, उस कमाने में 4 लोग भागीदार हैं। नंबर 1 अग्नि, जल, राजा मानव गवर्नमेंट टैक्स के रूप में ले लेगी, या चोर आदि। उतना ही छोड़ के जाएंगे जितना आपके नसीब में। पुरुषार्थ करना है, ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करना है, हाँ भाई हम रजाई ओढ़ के सो गए, हमें अपने आप मिलेगा, नहीं। पुरुषार्थ करना है तभी आपको मिलेगा। आप खाना खाएंगे उठा करके तो ही अंदर जाएगा। पुरुषार्थ करना है, परिणाम मिले न मिले वो भाग्य के ऊपर। आज का कर्म कल का परिणाम, भविष्य पास्ट का जो था अपना कर्म, वो आज का परिणाम है। चलिए, ये हो गया आपका कितना कारण? तीसरा। अब आप आइए चौथे कारण पे। चौथा कारण है अत्यधिक दवाइयों का उपयोग करना। जितनी भी दवाइयां ले रहे हैं वो आपका वाइटल पावर क्षीण करती जा रही है, आपको दुर्बल बनाती जा रही है। कितनी जलन करती है, कितने रोग बढ़ाती है, कितने साइड इफेक्ट। जितना रोग हमें था नहीं, उससे 4 गुना हम दवाइयां से खरीद के ले आते हैं। और अंतिम है आपका ब्रह्मचार्य की ओर असावधानी। कितनी शक्ति उससे निकल जाती है, फिर दोबारा वो शक्ति वापस नहीं आने वाली। इसलिए संयम, केवल एक ही नहीं, 5 इंद्रियों पर। इन 5 इंद्रियों से आपकी जो शक्ति जा रही है ना, उसको संयम में रखना, उसको कंट्रोल करना। ये 5 हैं। अब लास्ट में 2 मिनट दूंगा, फिर आपका जूस का टाइम हो गया है। लास्ट का क्वेश्चन है, जीवनी शक्ति बढ़ाने के उपाय क्या है? 2 मिनट में है। जीवनी शक्ति बढ़ाने का उपाय पहला है, कम से कम भूख के अनुसार पर्याप्त मात्रा में नेचुरल भोजन लेना। जब प्राकृतिक भोजन लेंगे तो आपसे उतना ही खिला पाएगा जितना अंदर जरूरत है।
ओवर ईटिंग नहीं करवाएगा। ये जो कुक्ड आहार है, पका हुआ आहार, यही ओवर ईटिंग करवाता है। आपको अंगूर की 4 प्लेट देंगे, खा के बताएंगे, थक जाएंगे, नहीं खा रहे। जब भूख पेट की वास्ते होगी ना, अंगूर क्या, प्याज भी लिया हो वो भी हम खा लेंगे। तो हमेशा जब भी खाना चाहिए पेट की भूख के अनुसार, मन की भूख से नहीं, और इस समय की भूख से भी नहीं। अभी सिस्टम बिगड़ा हुआ है कि 9 बजे है तो नाश्ता हमें चाहिए, दोपहर हुई लंच का टाइम हो तो लंच हमें चाहिए, रात का टाइम हुआ डिनर का टाइम नहीं। अभी जब पेट की भूख है तभी खाना है, प्यास लग रही है तो पानी पीना है। बिना भूख और प्यास के अमृत भी जहर का काम करेगा। नंबर पहला, आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में भोजन, वो भी नेचुरल। दूसरा, जितनी ब्रेन की शक्ति हो उतना ही कार्य लेना है, बाकी आप रिलैक्स करना। तीसरा, जितनी भागा दौड़ी करनी है उतना आपको विश्राम देना, माने व्यायाम और विश्राम का संतुलन। व्यायाम इसी को बोलते हैं जो भागा दौड़ी करते हैं। चौथा है, दवाइयों का कम से कम उपयोग ना के बराबर। और 5वां, अपनी इंद्रियों पर संयम रखेंगे, आपको जीवनी शक्ति पर मजबूत रहेगी। ये आगे चल के मैं सब क्लियर करता जाऊंगा डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ अभी सेशन यहाँ ब्रेक देते हैं। अब आपका जूस का टाइम है, आप जूस पी के आइए, फिर अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पर शुरू करें। ठीक है, बैठिए। व्यायाम विश्राम का संतुलन। ठीक है, हरी से वो साफ उसके से उसके बाद अभी हमने आधा घंटा लगेगा जूस पीने में, तो उसके बाद 5:30 बजे फिर से हमें मिलना है। केवाड़ी सर का जितना हो सके उतना लाभ ज़्यादा लेना है। आपको जितना हो, 5:30 बजे आए, 6 बजे आए, 7 बजे आए, नहीं कोई इतला नहीं। जितना ज्ञान आपको अर्जित करना है वो आपके जितना नसीब है वो मिलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि पिछले बार जो आया था सुबह 8 से लेकर के रात को 10-10 बजे तक लेक्चर चले, घरों में रूमों में नहीं बैठे लोग बात बोले नहीं। तो हम भी बस कितना लेना है वो आपके ऊपर निर्भर है। कोई जितने बजे जाएंगे अच्छी बात है, 6 बजे आओ, 5:30 आओ, 7 बजे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 7 बजे आ जाओ, 7 से 9 बैठते हैं। ऐसा करते हैं, आधे घंटे के बाद आ जाते हैं जूस पी के। हाँ, जूस पीना आधे घंटे से 2 गिलास से ज़्यादा जूस पीना नहीं है, ये सोमरस है, फिर नींद आएगी। हाँ, तो 2 गिलास से ज़्यादा पीना नहीं है, और 2 गिलास पी के अपने तुरंत वापस आ जाते हैं 5:30 बजे। हाँ, और केवाड़ी साहब का नंबर सबको मिल जाएगा। अभी पहले अपने जूस पीने के लिए दिए। हाँ, યુઝ કરી દઈએ ને આનો સરસ ભાઈ હરીશભાઈ આપણે આ માઇકમાં અવાજમાં બધાને પ્રોબ્લેમ છે. રૂમ નાનો છે, હું શું કહું છું સાંભળો, આપણું ગેધરિંગ